क्या आपने कभी सोचा है कि अक्षर आखिर है क्या और ये कहां से आए? आइए जानते हैं अक्षरों की उत्पत्ति और उनका महत्व। वर्णमाला किसे कहते हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आइए विस्तार से समझते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्ण का अर्थ है ध्वनि या अक्षर और माला का अर्थ है श्रृंखला या क्रम। जब ध्वनियों या अक्षरों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहा जाता है। जैसे हिंदी में अ, आ, ई, उ से लेकर ह तक, अंग्रेजी में ए, बी, सी, जेड तक। अर्थात वर्णमाला अक्षरों का एक व्यवस्थित समूह है जिससे भाषा की सभी ध्वनियां और शब्द बनाए जाते हैं। वर्णमाला की उत्पत्ति। वर्णमाला की उत्पत्ति बहुत प्राचीन है। अलग अलग भाषाओं की अपनी अपनी उत्पत्ति की कहानी है। एक, संस्कृत और भारतीय भाषाओं की वर्णमाला। भारतीय वर्णमाला की नींव संस्कृत भाषा की ध्वनियों पर आधारित है। संस्कृत में ध्वनियों को स्वर अ, आ, छोटी ई और व्यंजन क, ख, ग के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये वर्गीकरण ध्वनियों के उच्चारण स्थान जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और उच्चारण प्रकार के आधार पर हुआ। इस प्रकार भारतीय वर्णमाला अत्यंत वैज्ञानिक और व्यवस्थित है। 2. पाश्चात्य अंग्रेजी लैटिन वर्णमाला की उत्पत्ति। लगभग 1700 ईसा पूर्व में फिनिशियन लोगों ने सबसे पहले ध्वनियों को चिन्हों में व्यवस्थित किया। बाद में ग्रीक और रोमन सभ्यताओं ने इसे अपनाया और सुधार किया। आज की अंग्रेजी वर्णमाला A to Z रोमन लैटिन वर्णमाला से आई है। संक्षेप में, वर्णमाला इक्वल्स ध्वनियों अक्षरों की क्रमबद्ध श्रृंखला। भारतीय वर्णमाला संस्कृत की ध्वनियों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से बनी। अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं की वर्णमाला फिनिशियन और लैटिन लिपियों से विकसित हुई। 1. स्वर वाउल्स। स्वर वे ध्वनियां हैं जिन्हें बोलने में किसी अन्य अक्षर की आवश्यकता नहीं होती। मूल स्वर दीर्घ संयुक्त स्वर अन्य स्वर अ, ई, उ, री, ला, ई, उ, ए, ओ, औ। इनसे स्वर चिन्ह मात्राएं भी बनती हैं। 2. व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इनका वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। स्थान वर्ग व्यंजन। कंठ या गले से क, ख, ग, घ, आ, ग। तालव्य या तालु से च, छ, ज, झ, ञ। मूर्धन्य जिह्वा की मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ, अना। दंत्य दांतों से त, थ, द, ध, न। ओष्ठ्य होठों से प, फ, ब, भ, म। 3. अंतःस्थ सेमी वाउल्स य, र, ल, व। 4. ऊष्म सिबिलेंट्स एस्पिरेट्स श, श, स, ह। 5. संयुक्ताक्षर और अन्य चिन्ह क्ष, त्र, ज्ञ, संयुक्त व्यंजन। अनुस्वार कोष्टक अ, विसर्ग कोष्टक अ, चंद्रबिंदु कोष्टक अ। तो दोस्तों, इसके आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।